नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज और आप देख रहे हैं सूरज इंडी वीडियो। ये हमारे पास गाड़ी भी है, महिंद्रा का ब्लाजो BS6 एंडूरा टिपर। ठीक है, लेटेस्ट मॉडल है। और इसमें हमारा अभी जितना भी गाड़ियों में एसी आ रहा है, ठीक है, सभी में भी एसी में हमारा जो है वो पूरा कंपल्सरी कर दिया है। आप एसी ले या ना ले, आपको एसी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अभी क्या हो रहा है, गाड़ी हमारा चलता है डस्ट एरिया में, तो बार बार इसका एसी का फिल्टर चौक हो जा रहा है, जिस कारण से हमारे ड्राइवर भाइयों को गर्मी में काफ़ी दिक्कत आ रहा है। प्रॉपर हवा यहाँ से हमारा निकल नहीं पा रहा है, और उन लोग को इतना जानकारी नहीं भी पता कि एसी फिल्टर किधर रहता है और क्या साफ़ करना है। ठीक है, तो उन्होंने अभी पंखा लगाने का हमारे पास डिमांड किया कि इस गाड़ी में पंखा लगा दीजिए। तो देख सकते हैं हमारा इस गाड़ी में पंखा का जो दिया नहीं है। ठीक है, कहीं पंखा का इधर लगाने लग के आता नहीं पंखा। ठीक है, ब्लोवर एसी जो भी आएगा आपको ब्लोवर एसी आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये जगह दे रहा हूँ थोड़ा सा कि अगर ये पंखा लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा वायरिंग कुछ भी करना जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें ऑलरेडी दिया रहता है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्विच लेना है जो पहले आता था हमारा गाड़ी BS3 और BS4 में, ड्राइवर फैन का स्विच या फिर एग्जॉस्ट ब्रेक का स्विच। उसी टाइप से कपलर दिया है हमारा, जो कि यहाँ नहीं दिया है। ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे SOS और हमारा रियर कैबिन लाइट स्विच हो गया, इनहाइब्रिड स्विच ABS का, वहाँ पे हमारा कपलर दिया रहता है इसके पीछे में। ठीक है, आपको दिखा रहा है पीछे में। देखिए 2 कपलर दिया हुआ है, जो कि हमारा ये ड्राइवर फैन का और हमारा को ड्राइवर फैन दोनों का, मतलब खलासी सीट का उधर के दिया है। ठीक है, देख सकते हैं फैन स्विच दिखा रहा है आपको अच्छे से। देखिए फैन स्विच लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दिया है दोनों का, दोनों यहाँ पे। ठीक है, तो पहले ये यहाँ रहता था, तो अभी ये एसी ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे बंद कर दिया है। यदि आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ 2 दिया है कट के लगाने का, तो यहाँ लगा सकते हैं। और हमारा इसको भी खोलिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये खुल जाता है लॉक, यहाँ पे आप फैन टाइट कर सकते हैं। और उस जगह पे भी दे सकते हैं, दिया हुआ है। तो यहाँ कपलर ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, तो अब ऑप्शनल कंपनी दे दिया है लगाने के लिए। तो यदि आपके पास ऐसा स्विच नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये स्विच भी हमारा है ऑन ऑफ टाइप का। ठीक है, ये हमारा रियर केबिन लाइट स्विच है। ठीक है, तो जिसे ये दबाएंगे तो हमारा एक और कपलर रहता है, उस कोना में मिलेगा आपको। ठीक है, वहाँ पे अगर पीछे आप कुछ काम करा रहे हैं गाड़ी का, तो वहाँ भी आप लाइट लगा सकते हैं, जिस कारण से इसका दिया। लेकिन बहुत कोई इस्तेमाल नहीं करता है, तो इसको आप इस फ़ैन वाला में कम से कम एक फ़ैन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे अभी एक फ़ैन मिला है जो कि वहाँ पर रखा हुआ है, इसको भी लगाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर टाइट करेंगे और ये स्विच से आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक स्विच में लाया हूँ। एक स्विच में है, ये एग्जॉस्ट ब्रेक का स्विच है, सेम कपलर रहता है, सेम वर्क है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस टाइप से ये भी स्विच लगेगा। लेकिन आपके पास अगर ड्राइवर फैन का यहाँ जो फैन छापा रहता है, उस टाइप से अगर मिलता है तो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास है नहीं, तो अभी मेरा एक ही स्विच है, तो इसको मैं हटा के इस कपलर का मैं डाल दूँगा। ठीक है, ड्राइवर फैन, और यहाँ से मैं कनेक्शन निकाल के उस फैन वाला में जोड़ दूँगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा वीडियो। तो अभी ये लाने जा रहा हूँ। अभी जैसे कि आप जगह आप लोग को पता नहीं, तो आपको ये जानकारी थोड़ा सा मिलेगा, और जिनको पता है वो उनका अच्छा बात है। ठीक है, बहुत को पता नहीं है कि हमें स्विच कनेक्शन दिया ही नहीं है, तो यहाँ ऑलरेडी मेरा बेसिक गाड़ी दे दिया है। ठीक है, जितना बॉडी 1 2 सब में है, यहाँ ब्लाजो का दिया हुआ है, फैन आप लगा सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको ध्यान देना है कि जो हमारे फैन का जो ब्रैकेट है, ये यहाँ पे प्रॉपर बैठेगा कि नहीं, वो ध्यान देना है। और 1 बोल्ट बैठता है तो चलेगा, लेकिन अगर 2 बोल्ट मिलेगा तो अच्छा रहता है। या फिर आप कंपनी का फ़ैन लीजिएगा तो अच्छा तरह से बैठ जाएगा। कंपनी का फ़ैन ये पूरा मॉडिफिकेशन किया रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा थ्रेड बनाया है 2 ठो, तो लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसको खोला हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कपलर बहुत सारा है। इसमें से हमारा ये कपलर SOS और इनहाइब्रिड स्विच, इसका कपलर थोड़ा अलग है BS3 और BS4 से। लेकिन हमारा जो हमारा ABS का जो स्विच है, और ये हमारा केबिन लैम्प का पीछे जो है उसका स्विच, देखिए यहाँ लिखा भी रहता है स्टिकर में, रियर केबिन लैम्प। ठीक है, मतलब पीछे का जो लैंप है उसका ये स्विच है। तो ये ड्राइवर फैन वाला भी कपलर इसमें डाल दूँगा। ठीक है, इसमें पीछे में लाइट नहीं लगा हुआ है, और ये अगर लगाना चाहते हैं अगर पीछे लाइट, तो उसको यूज़ कीजिए, और नहीं तो आपको एडिशनल यहाँ पे दिया है काट के लगाने के लिए। ठीक है, तो अभी लगा के दिखाता हूँ, और यहाँ भी दिखाता हूँ खोल के कपलर किस जगह पर रहता है। ठीक है, अभी खोलूँगा उसको, दिखाता हूँ लगा के अभी। तो इस लॉक को खोलने के लिए कुछ करना नहीं है, ये नट बोल्ट जैसे घुमाना है गोल गोल ऐसे ऐसे करके, थोड़ा सा रूम हार्ड लगेगा क्योंकि चिपका रहता है, बाकी ये इस सबसे खुल जाएगा। देखिए आपका लॉक टूटेगा भी नहीं, और हमारे यहाँ पे देखिए थ्रेड है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे गोल गोल घुमा खोलना है।
और अभी हल्का से इसको मैं हल्का से कट करूँगा क्योंकि इसके अंदर हाथ घुसाना है मुझे। तो यहाँ पे कपलर रहता है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कट करके थोड़ा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे कट किया था और यहाँ पे काफ़ी ढूंढा तो यहाँ ये कपलर मिला नहीं। तो फिर मुझे ये सीलिंग खोलना पड़ गया और स्टोरेज बॉक्स ही खोलना पड़ गया। तो हमारा ये वाला मिल गया है, देख सकते हैं कपलर ड्राइवर फैन का। ये हमारा कपलर रहता है 2 पिन का यहाँ पे, ठीक है। ये दिखा रहा आपको, ये वायरिंग जो आया है डैशबोर्ड वाला, मतलब सॉरी रूफ वाला, ये यहाँ पे ऐसे टेपिंग करके बांधा हुआ था, ठीक है। तो आप तार यहाँ लंबा करके कंपनी का जैसे प्रोसेस है उस सबसे लगा सकते हैं, ठीक है। और को ड्राइवर का सेम सही है, यहाँ पे है अंदर में घुसा हुआ, लेकिन इसका जो है ये वाला यहाँ बांधा हुआ था, ठीक है। ये इधर से इतना लंबा पड़ता है, छोटा आता है, ठीक है। लेकिन छोटा जाएगा थोड़ा सा, इसको हल्का सा लंबा यहाँ से यहाँ तक करना है ताकि आपको दिक्कत बाद में ना हो, ठीक है। तो मुझे खोलना पड़ गया थोड़ा। ये यहाँ पे आता था BS4 में, लेकिन इसमें क्या कर दिया है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टेप करके रख दिया था वायरिंग में, क्योंकि हमारे गाड़ी में ऑलरेडी यहाँ पे AC दिया हुआ है। तो उसको ठीक है वो थोड़ा दौड़ाएंगे 2 मीटर का, मतलब सॉरी यहाँ से यहाँ तक 1 फीट का, ठीक है। और उसके बाद फिर कपलर लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे स्टिकर दिया हुआ है ड्राइवर फैन का, और ये हमारा चिपकाने वाला है, केबिन में चिपका सकते हैं, ठीक है। ये हमारा खोल के चिपकाएंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा मेहनत लगा मुझे खोलने के लिए, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यदि आप बाहर से वायर दौड़ाते हैं, ठीक है, ऊपर तो ख़राब दिखने में भी लगेगा ख़राब, और उसके अलावा स्विच लगाना पड़ेगा, और फिर आपको कहीं वायरिंग शॉर्ट करेगा तो ये चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। बॉडी में सटने चांस होता है। तो ये वाला कंपनी का है, इसका फ्यूज भी मिल जाएगा आपको, फ्यूज बॉक्स में इसका फ्यूज भी है, ठीक है। यदि कहीं अगर पंखा इसका वायरिंग शॉर्ट भी करेगा तो उसका फ्यूज है वो कट जाएगा, ठीक है। तो एक फ्यूज सेफ्टी रहेगी सब कुछ, और ये अंदर ही अंदर आपका मिल जाएगा। कंपनी जैसा प्रोसेस दिया सेम ऐसा ही को ड्राइवर के लिए भी है और ये ड्राइवर के लिए भी है, ठीक है। आपको दिखा देते हैं फ्यूज कहाँ पे है। इस लोकेशन में छोटा फ्यूज दिया हुआ है, आपको दिखाते हैं खोल के थोड़ी देर में, ठीक है। पहले लगाते हैं उसके बाद दिखाते हैं। थोड़ा लंबा कर लेते हैं वायर को, यहाँ से घुसाने की दिक्कत हो रहा था, और ये हल्का हाथ इस तरह में कर लेना है, ठीक है। तो टाइम लगेगा भले ही, लेकिन आपको प्रोसेस अच्छा सा है, कंपनी से देता है वैसे ही, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी वायरिंग में यहाँ से कट करके थोड़ा लंबा जोड़ा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे यहाँ तक पहुँच सके। अभी अंदर तक घुसा के आपको दिखाता हूँ, फैन लगा के पूरा कनेक्शन अब, ठीक है। और ये थोड़ा लंबा करना पड़ गया मुझे, और यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंड निकाला हूँ क्योंकि ये कपलर मेरे पास स्टब से इसका नहीं है, ठीक है, मुझे घुस सके। और जो मेरा जो पंखा है उसमें वायरिंग दिया है, देख सकते हैं 2, ठीक है। तो उसको जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे 2 वायर निकाल दिया हूँ। यदि कपलर मिलता है तो और भी अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लगा के दिखाते हैं अभी आपको, तो लंबा कर लेना वायर को। तो दोस्तों मेरा फाइनल हो गया है कंप्लीट, मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये हो गया पंखा कंप्लीट, ठीक है। पूरे तरह से लगा दिया हूँ, और ये स्विच भी लगा दिया यहाँ पे अंदर में, हमारा ड्राइवर फैन का कपड़ा लगा दिया हूँ। अभी से दबा रहा हूँ यहाँ पे, मेरा पंखा अच्छा से चल रहा है, ठीक है। कोई भी अलग से हमको वायरिंग नहीं खींचना पड़ा, ठीक है। जो कंपनी का कपलर है वही लगा दिया हूँ। कभी भी अगर हमारा शॉर्टेज होता है, जो फ्यूज रहता है फ्यूज बॉक्स में, वहाँ पर वो दिखा रहा हूँ, छोटा फ्यूज रहता है, ठीक है। ये हो गया फ्यूज बॉक्स का कवर, खोल दिए हैं। और यहाँ देख सकते हैं हमारा फ़ैन 5 एम्पेयर, ये छोटा फ्यूज हमारा, ये 5 एम्पेयर का फ्यूज फैन वाला है, ठीक है। किसी कारण से अगर ऊपर भी कभी क्या होता है, किसी गाड़ियों में चूहा घुस के काट देता है तो वायरिंग शॉर्टेज होने का चांस होता है। तो अगर उस टाइप से शॉर्टेज होता है वायरिंग, तो हमारा ये फ्यूज ऑटोमेटिक काट जाएगा, आप फ्यूज चेक करके डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगी कंपनी का प्रोसेस के हिसाब से जो कंपनी दिया है। और देख सकते हैं हमारा अच्छा जगह लग चुका है, वहाँ भी है और यहाँ भी ऑप्शन लगा सकते हैं आप, ठीक है। बाकी उस स्विच का तो ध्यान देना है, जो नया ड्राइवर चढ़ेंगे उसको ध्यान देना है कि मेरा अगर आपके पास ड्राइवर का रहता है एक स्विच, अगर वो है तो लगा दीजिए। बाकी मेरे पास अभी था नहीं तो उसी में भी लगा दिया हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा सा जानकारी मिला हो, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।